हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है और जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी जैम का जो है वो एग्ज़ाम वो होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा आईआईटी जैम के रिस्पेक्ट में। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं वर्बली बोल दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना और उसका मैं सोल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बिना किसी देरी पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला प्रॉब्लम लेता हूँ। पहला प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है। कोई एक स्प्रिंग ब्रास सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी जो अनडैम्प्ड फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है ओमेगा नॉट, वो है आपकी 100 हर्ट्ज, राइट। तो बोल रहा है कि द सोल्यूशन एक्स टी is given by like this: xt is equal to x naught 1 plus omega naught t। मे बी ये क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर BHU एंट्रेंस में पूछा था ड्यूरिंग टेस्ट, एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी। और यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द सिस्टम एक्सपीरियंस द मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स एट अ टाइम। एफ मैक्स पूछा है एट टी इक्वल टू वाट। एफ मैक्स हमें यहाँ पे बताना है कि डैम्पिंग फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब टाइम आपका किस टाइम पे डैम्पिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये कुछ आपका पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखा जाए कि कैसा बनता है। सॉल्यूशन भी इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्स दिया हुआ है आपको कितना, एक्स नॉट 1 प्लस ओमेगा नॉट टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी। आपको यहाँ पे क्या करिए, डी एक्स बाई एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप इसको, ओके। तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी एंड माइनस ओमेगा नॉट एक्स नॉट 1 प्लस ओमेगा नॉट टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी, ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट में आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी, और ये आपका प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट एक्स नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट क्यूब एक्स नॉट टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी। इसको आप करके देख लीजिएगा। तो डैम्पिंग फोर्स मैक्सिमम एट टी इक्वल टू वाट, ये पूछा है मेरा। एक काम करिए आप, इस केस में d2x बाई डी टी स्क्वायर को आप जीरो कर दीजिए, ओके। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर को आप जीरो कर दीजिए, ओके। तो t की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे, वो आ जाएगी आपकी 1 अपॉन ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू जो शुरू में ही दिया है आपका 100 दिया हुआ है, तो 1/100, ये हो जाएगा आपका 0.01 सेकेंड। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.01 सेकेंड। इसको डाउट होगा तो इसमें कुछ करना है नहीं, d2x बाई डी टी स्क्वायर को जीरो करना है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से आप देख लो, तो ये सारा जो फैक्टर है जैसे ही आप जीरो करोगे ये सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखते रहिए, एक्स नॉट दिस, और इधर से एक ओमेगा नॉट बचेगा इधर वाला, जो कि उधर जाकर 1 अपॉन ओमेगा नॉट हो जाएगा, और ओमेगा नॉट की वैल्यू 100 दी हुई है, तो आपका 0.01 सेकेंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो डैम्पिंग फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब टी की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 0.01 सेकेंड आनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली जो होता है वो पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखिए। कुछ प्रॉब्लम को आज मैं डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। मैं ये वर्बली बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसको नोट करते जाइए। जैसे मान लीजिए कि दो मेटल हैं, एक आपका M1 दिया हुआ है, एक आपका M2 दिया हुआ है, राइट। M1 की जो M1 मेटल की जो फर्मी एनर्जी दी हुई है वो दी हुई है आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ओके। और सेकंड मेटल जो है
और इसकी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है। सेकेंड मेटल जो M2 है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6% हायर देन N1 है, ये गिवन दिया हुआ है। और इसका फर्मी एनर्जी जो है हमसे EF ऑफ M2 पूछा गया है, ठीक है। और ये हमें बोला गया है M2 का फर्मी एनर्जी पूछा गया, और ये इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी है वो M1 के लिए वैल्यूड है और M2 के लिए भी वैल्यूड है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी है मेरी, दोनों के लिए वैल्यूड है। तो क्या दिया है, दो मेटल हैं आपके पास M1 और M2। M1 की फर्मी एनर्जी गिवन है और M2 का हमें निकालना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो है वो इसके 6% ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी का हम लोग फार्मूला पता है मेरा, वो क्या होता है आपका h²/2m 3π² n⁻²/3, यही होता है मेरा। पहले वाले केस के लिए कर दें, अगर M1 के लिए कह दें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा गिवन है, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। M2 केस में क्या हो जाएगा, M2 केस में देखिए सारी चीज़ें सेम रहेंगी, h²/2m। इसमें क्या होगा 3π², n जो है इसमें वो 6% ज़्यादा है। अगर हम इसको 1 मान के चलें तो इस केस में जो n होगा वो 1.06 हो जाएगा, क्योंकि 6% ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लिखना है 1.06 n⁻²/3। ये क्या हो जाएगा h²/2m, इसको ऐसे लिख लीजिए 3π² n⁻²/3 इंटू 1.06⁻²/3। और ये जो केस, यही M1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, इसको लिख लीजिए आप 5 इंटू 1.06⁻²/3। बिना कैलकुलेटर कुछ आप कर नहीं सकते इसको, तो कैलकुलेटर से आप करके यूज करके देखिएगा तो ये आएगा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान रखिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स से। तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा प्रॉब्लम थर्ड, इसको मैथमेटिकल फिजिक्स से लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक कुछ इस तरह का दे दें xy, ये आपको हो गया 5 - 7 7 3 इज इक्वल टू 15। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का जो इक्वेशन है इसका, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको कि क्या रिप्रेजेंट करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसको बस आपको x का एक बार मल्टीप्लाई करिए, एक बार y का करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप सॉल्व करके देखिएगा तो कुछ ये आ जाएगा आपका। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ नहीं है। ये हो जाएगा आपका 5x² - 7xy + 7xy + 3y² = 15, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको आपको बनाना पड़ेगा। किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, देखिए कैसे आप इसको लिख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। 15 का डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा x² / 3 + y² / 5 = 1। x² / 3 + y² / 5 = 1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जो आपके एग्जाम में हैं वो पूछे जाते हैं जनरली। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट चलिए हम पढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 4 को अगर हम ध्यान दें, प्रॉब्लम 4 पे आते हैं। 4 इस तरह का, आई डोंट नो कि आपके उसमें है कि नहीं है, क्या बोलते हैं, आई थिंक होगा ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर आपको लाइन इंटीग्रल निकालना हो a to b f.dl, और जहाँ पे आपको f दिया है, ये आपका दिया है x/√x² + y² x कैप + y/√x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई कैप एलॉन्ग द सेमी सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर में कुछ इस तरह का सेमी सर्कुलर आपको पाथ दिया है। ये आपका दिया है 1 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपको -1 0, ये हो गया ए, ये सेंटर है, ये कुछ इस तरह का पॉइंट आपको दिया है। ये आपको पूछा है। इसको आप नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं जो यूज करते हैं आप नॉर्मली, और इसको डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है कि ये क्या होगा। तो मुझे तो ये तो पता है कि ये जो हो जाएगा आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कैसे हो जाएगा ये देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। राइट, जैसे f होगा वो उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप, जो कि यही आर कैप के इक्वल होते हैं। इसमें x क्या है आपका r cos थीटा है, और y क्या है यहाँ पे r साइन थीटा है, और जो dl है यहाँ पे वो क्या है परपेंडिकुलर टू r है। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये dl डॉट r कैप आपका क्या दे देगा 0 दे देगा। तो ये इम्प्लाइज करेगा a टू b r डॉट dl विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f डॉट dl। तो जिसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन जनरली जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली लगा भी सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत टफ है। इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन जनरली क्या किए जाते हैं वो दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन ले चलते हैं आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जनरली क्वांटम मैकेनिक्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। इसमें मान लीजिए कि 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं। आइडेंटिकल समझ जाइएगा इसका क्या मतलब है। नॉन फर्मियान की बात कर रहा है, इंटरैक्टिंग पार्टिकल। तो 3 आइडेंटिकल आपके नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, सबकी स्पिन क्या है हाफ है और मास m है। ठीक है, ये किसी 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में मूव कर रहे हैं, 1D पोटेंशियल वेल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है कुछ ये ध्यान दीजिए, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, कहाँ पे 0 x a इन बिटवीन 0 to a। अगर x है तो इसमें हो जाएगा, और इनफाइनाइट दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका 0 to a यहाँ पे है, और यहाँ पे इनफाइनाइट है। एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा हुआ है यहाँ पे, तो वो कैसे निकालेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो भी ईजी है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए। 3 नॉन इंटरेक्टिव पार्टिकल है जो कि फर्मियान है, तो सबका मास दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, आपको पता है कि En जो होता है, En वो क्या होता है आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, क्योंकि ये 0 to a है। टोटल विड्थ यहाँ पे आपकी a है। तो nth स्टेट के हमें कितने n इक्वल टू कितना पार्टिकल है 3 पार्टिकल। एक स्टेट में आप कितना फिल कर सकते हो, एक स्टेट में आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो n इक्वल टू 1 पे, और जो तीसरा जाएगा वो n इक्वल टू 2 पे जाएगा। याद रखिए कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल की, वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है, और अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर की आप बात करो तो उसकी एनर्जी जो आती है n प्लस हाफ h कट ओमेगा आती है। तो ये जो स्टार्ट होता है n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। सिमिलरली हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी होती है वो भी ध्यान देखिए, ग्राउंड स्टेट में 3/2 h कट ओमेगा होती है, तो उसको हम बताएंगे किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पे जानते रहिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो n इक्वल टू 2 पे जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो होगी E टोटल n इक्वल टू 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू पाई स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दीजिए, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 पे चला गया, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी आपकी 6/2 मतलब 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई m a स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लेके बताया आपको। हो सकता है मान लीजिए कि अगर 5 दे देता, चलिए n इक्वल टू 5 दे देता तो आप क्या करते, तो n इक्वल टू 1 पे आप 2 फिल करते,
n=2 पे आप 2 फिल करते हैं और n=3 पे आप 1 फिल करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरली पूछ दी जाती हैं, तो हमेशा याद रखे रहिएगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलती ना करो आप। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको हम लेते हैं आपके चलिए न्यूक्लियस लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है कोबाल्ट। कोबाल्ट आपको पता है कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है और इसका हाफ लाइफ टाइम जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है T½ = 2ln2 × 10⁸ सेकेंड। ठीक है, कोबाल्ट एक अपना रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो 2ln2 × 10⁸ सेकेंड दिया हुआ है। एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ कोबाल्ट डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड। तो हमें एक्टिविटी निकालनी है कितने की, 10 ग्राम कोबाल्ट की। ठीक है, और इसका मोलर मास जो दिया हुआ है मोलर मास वो मेरा दिया है 580.93 जूल। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। एक्टिविटी हमें निकालनी, एक्टिविटी आर होती है आपको पता है, ये हमें निकालनी है। और एम जो दिया है आपका वो कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। तो देखिए हमें सबसे पहले चाहिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा चाहिए जो कि निकालना होगा। तो आप में से बहुत लोग समझ चुके होंगे कि लैम्डा कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो T½ की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ln2/λ, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या से क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी ln2/T। हाँ, कई लोग डर जाएंगे ln2 देख के, घबराने की जरूरत नहीं है। ln2 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये हो जाएगा 2ln2 × 10⁸। ये ln2 से ln2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसको ऊपर भेज दीजिए तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी वो 5 × 10⁻⁹ सेकेंड। कैसे आएगी, इसको ऊपर भेज दीजिए, 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 10⁻⁹ ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा निकल गया बस। अब आर क्या करना है आपको, R क्या होता है, कैपिटल N × लैम्डा। और कैपिटल N को लिख लीजिए आप m, n एवोगाड्रो नंबर अपन टोटल जो ये मास दिया हुआ है मोलर मास इंटू लैम्डा। अब ये कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम हो गया। Na की वैल्यू हो जाएगी 6.023 × 10⁻23 और मोलर मास जो है आपका 5892 यू में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट में, इसको चेंज करिए तो हो जाएगा 1.66 × 10⁻29 और यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी 5 × 10⁻9। इसको सब सॉल्व कर लीजिएगा तो जो एक्टिविटी आएगी आपकी वो आएगी 5 × 10⁻40। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह का सलूशन जो होगा आपको दिखेगा। तो इस तरह क्वेश्चन जनरली जो होते हैं हमें लगता है कि पूछा जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा अच्छा बताते हैं। अच्छा तो वैसे सारे ही क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन खराब बताया जा रहा है आपको। 7 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताते हैं कि इसमें दिया कि न्यूट्रॉन जो है जिसका मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो दिया आपका 10⁻27 kg। कह रहा है मूविंग इनसाइड ए न्यूक्लियस, एज्यूम द न्यूक्लियस इज टू बी क्यूबिकल बॉक्स। न्यूक्लियस के अंदर मूव कर रहा है और न्यूक्लियस को हमें एक क्यूबिकल बॉक्स ट्रीट करना है, क्यूबिकल बॉक्स। हमें न्यूक्लियस को क्या ट्रीट करना है, क्यूबिकल बॉक्स ट्रीट करना है, जिसका जो साइज है वो कितना है आपका 10⁻40 मीटर। न्यूक्लियस की जो साइज है, इम्पेनिट्रेबल वॉल्स है। कह रहे टेक एच कट को हमें लेना है 10⁻34 जूल सेकेंड और 1 MeV को लेना है हमें अप्रॉक्सीमेटली 10⁻30 जूल, इतना लेना है। कह रहा था एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन MeV, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की एनर्जी जो हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको हमें ये पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। ओके, यहाँ से आप थोड़ा पी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एच कट अपॉन
डेल्टा एक्स। एच कट की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, पहले ही दे दिया 10⁻34। और डेल्टा एक्स जो है वो जो साइज दिया हुआ है मेरा 10⁻14 का वो रख दीजिए। तो ये डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी 10⁻20। पी एक्स मीन्स ये क्यूबिकल बॉक्स है, तो अगर आपने एक्स डायरेक्शन निकाल लिया तो यही क्या हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 10⁻20, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है। सिमिलरली आप वही कर सकते हैं। अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी हमें निकालनी वो एक्चुअली होती है p²/2m, राइट। तो यहाँ पे जो p होगा ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा px² + py² + pz²/2m। तीनों डायरेक्शन का हम लेंगे, px² + py² + pz²/2m। और सबका आपका 10⁻20 आपको पता है। मास पहले ही दिया हुआ है 10⁻27 kg। इसको क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हुए अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो कि कैसे है क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, जनरली जो पूछ दिया जाता है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि H5, ठीक है, वैल्यू ऑफ H5 - 1, ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल का H5 - 1 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि H5 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 22 x⁵ - 160 x³ + 120 x। यहाँ पे क्या कर दीजिए, f की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए -1। ये कितना हो जाएगा, -32 + 160 - 120। तो ये आएगा आपका 152 -152 + 1, ये 8 आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे कि कैसे लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, कभी कभी बड़े क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए एक और बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई ब्लैक बॉडी है आपके पास, ब्लैक बॉडी। कह रहा है जब इसका टेम्परेचर डबल कर दिया जाता है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल टेम्परेचर वुड बिकम। अगर किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ऑफ, जिसका इनिशियल एनर्जी डेंसिटी U है, इनिशियल टेम्परेचर T है, तो T डैश जो है वो 2 टाइम्स कर दिया तो U डैश कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, इस क्वेश्चन को आराम से आप लगा सकते हो। ये क्या होता है आपको पता है कि U जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। ये हो जाएगा U डैश बाई U = T डैश बाई T⁴। T डैश कितना है आपका 2T है, तो 2T/T⁴। U डैश की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो जनरली आप इस तरह के क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि जनरली क्या किया जाता है, इस तरह क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स लाते हैं जब चल ही रहा है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो डिफाइन होती है आपकी कुछ इस तरीके से, -1/v ΔV/ΔP एट कांस्टेंट T। ओके, तो किसी भी इसकी जो वैल्यू होगी n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या होगी, आइडियल गैस। तो ऑप्शन आपको वहाँ पे वैसे दिया रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन देखें, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से P = क्या होता है, nRT, n मोल के लिए पूछा गया है। तो आप क्या करो, आप निकालो ΔV/ΔP एट कांस्टेंट T। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस में दे देती हो जाएगा -nRT/P²। ओके, -nRT/P²। और यहाँ से आपको V की वैल्यू निकल आएगी आपकी nRT/T। ध्यान से देखिए। अब KT क्या है, -1/V ΔV/ΔP एट कांस्टेंट T। KT निकालिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, -1/V
डेल बी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, यही तो दिया है। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 1/v डेल बी बाई डेल पी, तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टी अपॉन पी स्क्वायर। ओके, अब इस v की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दीजिए, तो ये आ जाएगा p अपॉन एन आर टी अपॉन पी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट बचेगा, तो ये 1/p आ जाएगा। तो 1 n मोल ऑफ गैस के लिए जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होगी आपकी kT, वो कितनी आ जाएगी याद रखिए, वो आएगी आपकी 1/p आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इस सब क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं फिर से मैथमेटिकल फिजिक्स से लेता हूँ, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वो आता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है हमें। सरफेस दिया है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और जो पॉइंट मेरे दिए हुए 1 2 -1 दिए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना हमें किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, और जो पॉइंट मेरे दिए हुए हैं वो 1 2 -1 दिए हुए हैं, यही दिए हुए मेरे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्या करो, यहाँ से आप ये हो जाएगा 5 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर -4, ठीक है। तो डेल फाई निकाल लो आप, डेल फाई आप निकालोगे ये हो जाएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप और -2z के कैप। अब ये पॉइंट रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इतना आ जाएगा आपका। ये तो क्लियर बातें हैं, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब v डॉट डेल फाई निकाल लो। ओके सॉरी, v की वैल्यू बताना मैं आपको भूल गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस 2 जे कैप प्लस z प्लस 1 के कैप। ओके, इसको a लिख लो b लिख लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, निकाल लीजिए। तो a डॉट डेल फाई कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा i डॉट i 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2 प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, इजी है, सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर हो सकता है कि मैच ना कर रहा हो, लेकिन बाद में आपको मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज 10 प्रॉब्लम को किए हैं कि और मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इस तरह का मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा कुछ और प्रॉब्लम आपसे डिस्कशन कर पाऊँ। और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ग्रुप में उसको आप प्लीज़ ज्वाइन करते रहिए और देते रहिए, जो कि लास्ट ईयर स्टूडेंट ने किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो था हम लोगों को वो देखने को मिला था सारे टेस्ट में। तो उसको आप हमेशा के लिए देते रहिए, और जो भी चैनल पर नए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। लिंक के लिए मुझे पिंग करें मेरे नंबर पे 7376508317 पे। सैटरडे या संडे को या रात को 8 के बाद ही आप पिंग करिए, तो वहाँ पे आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ पे टेस्ट होता रहता है, और अब तक हमने यूनिट टेस्ट 5 टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट करा दिए हैं अब तक, ठीक है। और नेक्स्ट जो टेस्ट है वो क्वार्टर टेस्ट होगा। 5 यूनिट टेस्ट का मतलब 10 क्वेश्चन इस सेट में होते हैं, और क्वार्टर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं। तब तो 5 टेस्ट हम लोगों ने करा दिए हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे भी सर्च करें @Nitesh PHYZICS फिजिक्स, वहाँ पे आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए जल्दी। व्हाट्सएप ग्रुप फुल होने के बाद वहाँ में लगता है जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे पोल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे टेलीग्राम पे। और एक्टिव रहिए, और मैं बार बार बोलता हूँ कि कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग और नॉलेज, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से एग्जाम दिए। थैंक यू सो मच गाइस।